बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को ना कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आशा होंगे कि बहुत अच्छे होंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, ख्याल रखें और बाखैर रहें, खैरियत से रहें। क्योंकि दिल्ली में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो ठंड से बचे और बचे। तो आपको एपिसोड जो बिग बॉस के घर के अंदर आप लोगों का क्या कहना है? जो अदालत लगा मनव्वर के लिए, स्पेशल अदालत लगाया गया घर के अंदर, और उसमें जो है वकील जो है, वो वकील जो बनाया गया, कटघरे में जिस तरह से मनव्वर को खड़ा कर किया गया, और वकील जो बनाया गया विक्की भैया को विपक्ष के लिए और मनव्वर के पक्ष के लिए अंकिता को, मतलब हस्बैंड और वाइफ को ही एक दूसरे से फाइट करना था, वकालत करना था। ये है कानून का मिजाज। यहाँ पे जो है अब कौन कितना है, जज बने हुए थे। पता है ये घर के कैप्टन औरा और औरा के सहयोगी थे अरुण भाई। तो लेकिन इससे पहले कि एपिसोड जब शुरू हुआ, और शुरू होते के साथ ही कुछ हुआ कि 10 बर्तन है करीब घर के अंदर, वो धुल दो। तब विक्की भैया ने कहा चलो जो है अभिषेक धुल देगा। अभिषेक को बहुत प्रैक्टिस है बर्तन धुलने का। तब जो है अभिषेक कहते अपनी बीवी को बोलना, अपनी पत्नी को बोलना, मुझे क्यों बोल रहा है? तो इस तरह से बातें बढ़ता है। अब जो है देखिए, अभिषेक को भी है कि अभिषेक और विक्की भैया में फाइट हो रही थी, और इस फाइट को अंकिता पे घसीटा गया जबरदस्ती। कुछ ऐसे वर्ड से बोल दिए जिससे और उछाला गया, लेकिन उस वे में अभिषेक का बोलने का मतलब नहीं था। लेकिन विक्की भैया ने उसे तोड़ मडोड़ कर, मतलब इस तरह से बोला और नेशनल टेलीविजन पर शो कर गया, ताकि वीकेंड का वार हमारे ऊपर अच्छे से कट जाए। क्योंकि अंकिता के यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हो रहा था। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, मनव्वर के पास जाते हैं, मनव्वर अपना चुपचाप बैठा है और बैठ कर है अपना सुन रहा है। तू कुछ नहीं बोलेगा मनव्वर, मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगा, जिंदगी भर नहीं करूंगा। तू क्या, तू देखो अब विक्की भैया को बोलते हैं। अब उस बात को अंकिता के पास जाता है, अच्छा तू ऐसे बोला, मुझे ये वर्ड बोला, अपनी बहन को ऐसे ही बोलता होगा। अपने तो भाई अपनी बहन माँ क्यों ला रहे हैं इस शो में? आप गेम खेल रहे हैं तो घर में ऐसे पहले अंकिता ने शुरू किया कि अपनी बहन को ऐसे ही बोलता होगा। तो बहन, माँ, भाई, बहन, आप कंटेस्टेंट हैं, आप गेम खेल रहे हैं, आपको यहाँ पे लड़ना है, जूझना है, क्योंकि आप आए हैं इस रेस में एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे से आगे जाने के लिए। तो जो बाहर है माँ बहन, उनको क्यों आप घसीट रहे हैं? इस शो में समझ से बाहर है। अब यहाँ पे जो फिर उसका मनव्वर अभिषेक को समझाते हैं कि देख, तू जो भी टोन में बोला होगा, तेरा साउंड यहाँ पे जो है गलत था। तू जो है उस वे में, चलो तुमने तो उस वे में बोला, लेकिन यहाँ पे लोग कुछ गलत समझा। क्योंकि ये बिग बॉस का घर है भैया, यहाँ पे तो कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुद्दा बन सकता है। 1 का 4, 4 का 10, 10 का 18, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि कोई एक दूसरे का यहाँ पे नहीं है। पल में दुश्मनी, पल में प्यार, पल में मोहब्बत, पल में पीठ पीछे चुगली। तो ये सारी चीजें हुआ। चलो यहाँ से घूमा तो अब हुआ कि देखो भाई, अब बीबी अदालत लगेगा। बीबी अदालत लगेगा, और बीबी अदालत में आप लोग जो है, बिग बॉस ने भी इस बार बहुत अच्छा किया। और जिस तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया है बिग बॉस ने, कि देखो सब पीठ पीछे गेम खेल रहे हैं। आयशा भी आई, दोस्त बन गई। आपका जो है सब पीठ पीछे मनव्वर और आयशा की बातें कर रहे हो, ऐसे होगा, ओ ऐसे होगा, अच्छा ये कर रहा होगा, अच्छा ये कर रहा होगा। बड़ा इमेज बना रहा था मनव्वर। मनव्वर का तो इमेज ही ऐसा है, गेम ही पैटर्न उसका ऐसा है। तो बिग बॉस ने ये जो किया है बहुत अच्छा किया, बीबी अदालत लगाकर। और इस अदालत में जिस तरह से कटघरे में मनव्वर को खड़ा कर दिए, क्योंकि बिग बॉस ने कहा देखो भाई, आज केस फाइल होगा और केस खुलेगा फाइल, और खुलेगा मनव्वर के लिए। जो मनव्वर को आप लोग पॉकेट में लेके इधर से उधर किसी कोने में, किसी के पीठ पीछे चर्चा करते रहते हैं, तो एक बात तो स्पष्ट है कि वो बहुत फेमस है। जिसमें कुछ बात होती है उसी में तो कुछ बात होती है, जिसमें कुछ खूबियां होती है उसी की तो चर्चा होती है। तो सारा देश जानना चाहता है, और बहुत जरूरी था। और हम लोग कह भी रहे थे कि विक्की भैया का मुखौटा और कुछ लोगों का मुखौटा मनव्वर के सामने खुलकर आना चाहिए। बिग बॉस ने एक चांस दिया। विक्की भैया बड़े खुश हो गए कि आज अदालत लगेगा। आज तो मैं कुछ सवालात दिए, लेकिन उस सवाल को विक्की भैया ने जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर, पूरे इंटरटेन करके, ने पूरे मजे लेकर मनव्वर के साथ उनको जो है एक पेश किया हम ऑडियंस के सामने। और
विक्की भैया का चेहरा जो है सामने आया, मुखौटा सामने आया मनव्वर के। अब जो है आरोप पर आरोप लगाते गए। अब मनव्वर जो है कटघरे में खड़े हैं कि देखो भाई, अब अलग अलग आप लोग पॉकेट में लेके घूमते हैं, मुद्दा बनाते हैं, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है ये मुद्दा, और इसी पर आप लोग गोल 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 हर वीक में घूमते जा रहे हैं, तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो बिग बॉस ने सबका मुखौटा उतारने के लिए और स्पेशली विक्की भैया का मुखौटा उतारने के लिए बोला कि देखो जी, एक जो है अंकिता को हम देंगे और एक विपक्ष में विक्की को देंगे। अब जो है अपना अपना डिफाइन करो क्या करना है नहीं करना है। अब विक्की भैया इल्जाम पर इल्जाम लगाते गए। मिनोट अब जो है जज बने अरुण भाई और औरा। तो इसका इल्जाम ये है कि ये रिश्ते बनाते हैं अपने कंफर्टेबल से। इनको लगता है कि इस रिश्ते में अगर हमारे अकॉर्डिंग चलेगा तो सही सही चलेगा, क्योंकि 8 हफ्ता ये मनारा के साथ रहे और 9वें हफ्ते जैसी वाइल्ड कार्ड की एंट्री होती है इनके नक्शा बदल गए, क्योंकि सारा देश जान जाता इनकी असलियत के बारे में। तो इसीलिए वो जो है आयशा के पीछे पीछे घूमते रहे और रहते रहे। जबकि अंकिता ने बहुत ही बच के साथ कहा ऐसा नहीं है, जो है मनव्वर इस तरह का नहीं, हो जैसा है वैसा है और सही है। सो आप फाइल कर रहे हैं। विक्की भैया कह रहे हैं कि इनका मुस्कुराहट भी एक होता है अपने फायदे के लिए। तो यही कहते हैं ना कि जो बंदा मुस्कुरा कर अगर स्माइल करके बातें, तो ये गेम है और बिग बॉस है, मुस्कुराहट में भी उनको एक साजिश लगता है। तो ठीक है, तो ये रिश्ते निभाते नहीं है, इनका फेक रिश्ता है, अपने कंफर्टेबल के अनुसार करते हैं। और मनारा के साथ ये 8 सप्ताह रहे और 9वें सप्ताह में वाइल्ड कार्ड के आते के साथ ही इनके गेम को क्या हो गया, ये क्यों फिस हो गए, तो यहाँ पे जानना चाहती है और ये सारी दुनिया को पता ना चल जाए, इसीलिए ये गुरुकुल में जाकर बैठते हैं, गुरुकुल में जाकर रहते हैं, गुरुकुल में जाकर बातें करते हैं, ताकि कुछ भी हमारा नहीं खुले और नहीं हो। विक्की भैया ने जिस तरीके से मनव्वर के बारे में कहा, मनव्वर चुपचाप कटघरे में खड़े हैं, स्माइल दे रहे हैं कि चलो ठीक है बोल लो जितना बोलना है। अब जो है मनव्वर को भी डिफेम करने का, अपने आप को प्रूफ करने का मौका देना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता है, जज भी पूछते हैं कि बताओ भाई आप भी कुछ बताओ, तो लेकिन बिग बॉस को जब कह रहे कि बिग बॉस मुझे भी मौका दो बोलने का, तो बिग बॉस कहते हैं कि आज जो मनव्वर, आपकी जरूरत किसी की नहीं थी बोलने का, कोई कुछ नहीं कहने का, आज बिग बॉस की क्यों जरूरत पड़ गई मनव्वर। सो जो फैसला होगा वो करेंगे औरा और अरुण, ये दोनों का ही आखिरी फैसला होगा। अरुण और औरा, अरुण तो पता ही है कि ऐसे ही ये मनव्वर के पीछे पड़े रहते हैं, तो उसके अलावा उसमें कुछ नहीं, तो वो जो है चुपचाप सुनते रहे सर झुकाकर। तो ये होता है, इसलिए अगर इतने, यही तो पेशेंस का गेम है। वो पेशेंस रखकर कटघरे में जिस तरह से खड़े थे और जिस तरह से अपनी आवाज को दबा के थे और जिस तरह से कहा गया अनवांटेड है, ऐसा आयशा आई तो मनव्वर को झटका लगा और इस झटके ने मनव्वर को हिला दिया, मनव्वर के गेम को कमजोर कर दिया, मनव्वर के मुखौटे सामने आ जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आयशा आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, मनव्वर का गेम बिल्कुल भी डिफेम नहीं हो सकता। और देखिए, एक अब अंकिता के बारे में कहेंगे कि अंकिता ने अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए मनव्वर का पक्ष लिया, क्योंकि मनव्वर एक रियल पर्सनालिटी है। मनव्वर को आप इस तरह से जितना हिलाएंगे, जितना पिलर को हिलाएंगे, वो पिलर और मजबूत होगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि टूटेगा कभी नहीं, झुकेगा कभी नहीं। तो मनव्वर इस तरह से है, इतने पेशेंस रखने के बाद, इतना सारी चीजें करने के बाद चुपचाप सुन रहे हैं विक्की भैया की बातों को कि ठीक है भाई, आज तेरी बारी है, तू बोल ले, और बोलते जा, देखे हम भी कि कितना बोलता है, कितना करता है। अब विक्की भैया कह रहे, जिसके लिए मनव्वर खड़ा थे, जिसके लिए मनव्वर कहते थे कि तू टॉप 5 पे रहेगी, जिसके लिए मनव्वर कहते थे कि हम तेरे साथ है, जिसके लिए मनव्वर लड़ते थे, आज मनारा को उसने साइडलाइन कर दिया, आज मनारा के साथ उन्होंने साइडलाइन कर दिया। बाहर की बातें ना अंदर आ जाए इसलिए कर दिया, स्टेप बैक स्टेप पीछे लिया और खड़ा रहे, क्योंकि ये चीजें देखने को मिल रहा। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। आप जो है टाइम कह रहे हैं कि सारा टाइम जो है पूरा का पूरा आयशा को ही दे रहे हैं, गुरुकुल में ही है, किसी को टाइम नहीं दे रहे, और मनारा को खासकर साइडलाइन कर दिया। तो और रिंकू मैम से बात करने का टाइम है, लेकिन मनारा से टाइम नहीं। तो रिंकू मैम आ रही हैं खुद मनव्वर के पास। ये हम ऑडियंस ने भी देखा कि कैसा है, तू ऐसे कैसे करेगा, तू समझ, गेम में उभर करा, तू अपने पहली की तरह हो, तो समझा रही है रिंकू मैम। तो आप लोग भी जाकर बातें अगर मनव्वर से करते, फीलिंग्स को उसकी जानते, क्योंकि सच्चा दोस्त कौन होता है, जो मुसीबत में जो खड़ा हो वही सच्चा दोस्त होता है।
अब मनारा कह रहे हैं, मनारा और मनव्वर का एक चल रहा था, एक बहुत अच्छी दोस्ती और बॉन्डिंग थी, लेकिन वो सच्ची दोस्ती अगर थी तो मनव्वर के साथ हमेशा खड़ा रहती, चाहे वो डिफेम में वो जो है अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, क्योंकि दोस्ती का असली पहचान तो यही होता है कि जब वो बुरे वक्त पे खड़ा हो। लेकिन मनारा क्या कर रही है, मनारा भी डिमोटिवेट कर रही है अपने फायदे के लिए, अपनी मफाद परस्ती के लिए। वो बार बार मनाओ, तू मेरे से बात क्यों नहीं करा, तू मेरे पास आ जाता, तू क्यों गया वहां, तू वक्त क्यों, हर 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 दोस्ती में कोई शर्त नहीं होता है, हर दोस्ती में कोई सवाल नहीं होता। अब देखिए समर्थ भी कहे रहे थे एक एपिसोड में कि देखो आयशा को मनव्वर में फंसे रहने दो, उसका गेम वैसे ही टाइट टाइट फिश हो जाएगा, उसको नॉमिनेशन में भी नहीं डालो, वैसे ही वो उलझा रहेगा और हम लोग गेम की गाड़ी आगे लेकर निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वीकेंड का वार है और ये बिग बॉस का घर है। अगर 2 वीकेंड का वार मनव्वर पे ही हुआ है और इतना आप लोगों ने मनव्वर का मजाक उड़ाया है, क्योंकि अगर अच्छे दोस्त थे और अच्छा आप लोग थे तो मनव्वर के पास जाते, उसकी सिचुएशन को पूछते, उसकी परिस्थिति को पूछते, उसकी फीलिंग्स को पूछते कि देखो भाई क्या हुआ। तो आप लोग तो पीठ पीछे, क्योंकि पता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को डिफेम कर दिया गया है बिग बॉस और मेकर्स के द्वारा और वीकेंड के वार के द्वारा, तो बार बार उसका फायदा आप उठा रहे हैं और उसी का फायदा उठाकर आप लोग ये चाह रहे हैं कि मनव्वर को किसी तरह से घर से बेघर कर दिया जाए, मजा आ जाएगा। क्योंकि मनव्वर एक अकेला है, उसका कोई कंपटीटर घर में है ही नहीं। मनव्वर फारूकी अकेला टाइगर है, कोई कंपटीटर नहीं है, बल्कि आओ झगड़ो। क्योंकि जो उलझा हुआ इंसान होता है ना, वो सुलझे हुए इंसान को वो डिस्टर्ब करने का कोशिश करता है, ये इस तरह से इसके काम को बिगाड़े, इस तरह से कुछ करे। तो मनव्वर एक सुलझे हुए इंसान है और सुलझे हुए इंसान है, इसीलिए वो पलट कर जवाब नहीं देता है, इसीलिए आपसे फाइट नहीं करता है, इसीलिए आपके सामने आकर बिल्कुल ही, आप जब भी कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होता है, तब आप कहाँ जाते हैं, मनव्वर के पास जाते हैं। मनव्वर ये हो गया, मनव्वर ऐसा कर दिया, मनव्वर वैसा कर दिया, तो आप मनव्वर फारूकी के पास ही जाते हैं कि देखो भाई ऐसा होता है। तो आज थोड़ा सा बिग बॉस ने और मेकर्स ने अपनी चाल चली और वो चाल कामयाब नहीं हुआ, तो बीबी अदालत लगाए, मनव्वर का फाइल खोला गया, आयशा का फाइल खोला गया और लाया कि दुनिया के सामने लाओ जी। तो मनव्वर भी इसके लिए रेडी है भाई, हर सवाल का जवाब देंगे हो, क्योंकि अभी तो वक्त है। ऐसा नहीं कि अदालत लग गया खत्म हो गया। जिस तरह से विक्की भैया ने मनव्वर को गिराने की कोशिश की अदालत में, और कुछ सवाल तो कुछ थे लेकिन उसको बहुत ज्यादा तोड़ मड़ोड़ कर विक्की भैया ने पेश किया। तो इसी तरह से अब जो है फाइल नंबर, जब आरोप नंबर 2 लगा कि देखो आरोप नंबर 2 आया कि एक जो है आरोप नंबर 2 में नाजिला जो है, नाजिला बाहर की थी और वो नाजिला के बारे में स्टोरियां बताती थी, स्टोरियां कहते थे कि अब आपका मनव्वर, और कहकर ये हम लोग भी सुनते थे। तो और अगर कोई कुछ कह दे उसके बारे में तो एकदम ही उत्सुक हो जाते थे, एकदम ही बिल्कुल ही अपने आप को आपा खो देते थे। तो 2 कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो एक ही सिक्के के 2 पहलू है, एक दूसरा है बाबू भैया और एक है मनव्वर फारूकी। बाबू भैया अपने ब्रो सेना को लेकर आते हैं और अगर उनके बारे में कुछ कहा जाए तो वो भी बौखला जाते हैं, वो भी जो है उत्तेजित हो जाते हैं, और मनव्वर का भी वही चीज है। तो 2 ऐसे कंटेस्टेंट है घर में जो बाहर की चीजों को यूज कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब जो है बाबू भैया भी उछल पड़ते हैं कि देखो भाई मेरा तो बड़ो सेना एकदम असली है, मेरी सेना एकदम असली है, मैं कोई फेक गेम नहीं खेल रहा हूं, मनव्वर फेक कर रहा, मनव्वर ने ऐसा किया है, मनव्वर ने लाया है। इस तरीके से मनव्वर को कह रहे हैं बाबू भैया। तो बिग बॉस कहते हैं कि ये मनव्वर के पक्ष में था अनुराग या विपक्ष में, तो कहा नहीं बिग बॉस ये था मनव्वर के अगेंस्ट में। दोस्ती तो एक कॉमन है भाई, दोस्ती तो हम करते हैं कॉमन अपने फायदे के लिए, और यहाँ पे जो है कोई दोस्त वोस्त नहीं है, हम तो बस दुश्मनी दुश्मनी रहेगा। तो इस तरीके से है। तो अब कह रहे हैं कि अचानक से जो है एक बाहर के कंटेस्टेंट कहाँ है, जिंदगी में है या दिल में है, कहाँ है पता नहीं। नाजला का बार बार नाम आता है, नाजला को जिंदा रखा जाता है, दिमाग में रखा जाता है, इमेज में रखा जाता है। तो जब नाजला का नाम लिया ही जाता है तो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं मनव्वर। ऐसा क्यों?
तो इस तरीके से कहा जाता है कि चलो ठीक है, बच बचाओ और बाहर की चीजों को, जबकि ऐसा नहीं है। और अपने आप इस बात को भी विक्की भैया ने कहा कि दोस्तों को अगर मनव्वर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, तब तो बहुत बढ़िया। अगर मनव्वर के अगेंस्ट गया तो अपने अकॉर्डिंग ये हैंडल करते हैं। मनारा जब इनके इशारे पे चल रही थी तब तो सही था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो ही अगेंस्ट जो हुई तो सब कुछ खत्म हो गया। तो मनव्वर ने खत्म नहीं किया। आप जबकि सलमान सर वीकेंड के वार पे भी मनव्वर को समझाए थे कि देख मनारा तेरे साथ गेम खेल रही है, तू समझ जा, मनारा से तोड़ दे। जब भी उसको जो है नहीं इग्नोर मारे, जब भी वो दोस्त रहा और इग्नोर मार दिया बातों को कि नहीं चलो बोल रहे हैं बोलने दो, तो ये सच्चे दिल के इंसान है। अब मौका मिलते ही घर वाले क्या कर रहे हैं, अब मनव्वर के अगेंस्ट जो मौका मिला विक्की भैया को, अब विक्की भैया जो है मनव्वर को गिराने के चक्कर में खुद ही गिरते चले जाएंगे। क्योंकि आप जितना सामने वाले को, एक अच्छे इंसान को और सच्चे इंसान को जितना प्रवोक करेंगे, जितना आप सोचेंगे कि उसको जो है हम गेम को गिरा दे, उसको डाउन कर दे ऑडियंस के सामने, वो उतना ही उठेगा। क्योंकि मनव्वर को डे वन से देखा है कि वो दिल के बड़े सच्चे हैं। रिश्ते अगर बनाते हैं तो बिल्कुल ही पाक बनाते हैं, पाकीज़ा बनाते हैं और यही करते हैं। तो चलो ठीक है भाई, ऐसा था तो आपको शायद लगा कि इस तरीके से हम करेंगे, मतलब कि भैया कह रहे तो हम जो है बहुत ही ऊपर जाएंगे, बहुत चलेंगे। तो मनव्वर जो सोच रहे हैं, रिश्तों की एक क्लैरिटी नहीं है, रिश्ते इनके फेक है, रिश्ता इनका है ही नहीं है किसी के साथ भी। वो जो है बाहर का लाते हैं, अब जो है नहीं, अब यहाँ पे जो है ऐशा खूब रोने लगती है कि वाइल्ड कार्ड आई है और ये रिश्तों को ये किए। तो ऐशा अब जो है इतना जब बेइज्जती हो, मतलब एक डिसरिस्पेक्ट हो रहा, तो ऐशा आती है और सारी बातें अब जो बिग बॉस चाह रहे थे वही हो रहा। ऐशा आती है और ऐशा बोलती है कि देखो हम लोग मिले थे एक खाने पे, और खाने पे शायरी चल रहा था, वहां पे अपनी फैमिली के बारे में इन्होंने बताया था, शेयर किया था, वहीं पर हमारी दोस्ती हुई, मुलाकातें हुई, बढ़ते गए, डेटिंग करते गए। फिर उसके बाद में एक बार पोस्ट देखा, डीएम किया, इंस्टाग्राम पे आया और देखा कि एक लड़का जो है नाजला के साथ है और नाजला के साथ है। मैंने इसके मैनेजर से पूछा ये वही है, जब कहा शायद वही है, तब मेरे पांव धरती फट गए मेरे पांव के नीचे से कि ये क्या हो गया जिसको नजदीक। तो ये दोस्ती में अगर जाकर घूमने जा रहे हैं, अगर कुछ कहने जा रहे हैं तो ये दोस्त है, चलो है, लेकिन ये प्रॉमिस तो मनव्वर ने नहीं किया था कि कुछ। अब जो भी हो, तो आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं, जिस तरह से क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं, वो चीज़ें बिल्कुल ही नागवार लगा। क्योंकि एक अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं आयशा भी मनव्वर के साथ गेम ही खेल रही थी, प्यार से बोलकर, आंखों से देखकर। तो अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से मनव्वर कहते हैं कि चला रहे हैं, तब तो सब ठीक है। आयशा आई तो आयशा को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, लेकिन आयशा ने जब कल ये सारी चीज़ें कह दिया कि चलो ठीक है भाई, ये जो जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है, आप जो है गेम खेलने आई हैं तो चलो गेम खेलो और देखते हैं कि कब तक कितना गेम कौन खेल रहा है और कितना कर रहा है। तो मनव्वर में दोस्ती की रिस्पेक्ट नहीं है। किसने कहा? विक्की भैया ने, कि दोस्तों का रिस्पेक्ट नहीं है भाई। अब जो है तब अंकिता बीच में आती है, बोलते तू तो इसका दोस्त है ही नहीं था, तो तेरे को कैसे पता चलेगा कि मनव्वर में दोस्ती की रिस्पेक्ट है ही नहीं। क्योंकि मनव्वर का एक रिस्पेक्ट है, एक लहजा है बात करने का, जो किसी को भी पसंद आ सकता है। तो ठीक है, हमें भी पसंद आता है। तो अंकिता ने कहा कि हमें भी पसंद आता है भाई, मनव्वर की बातों को करने का जो तरीका है वो पसंद आता है, तो उसके तरफ लोग वो जो है खिंचते चले जाते हैं। वो एक जो है रिस्पेक्टफुल, एक एनर्जेटिक चुंबक है, ग्रेविटी है, जो अपने प्यार, अपने लव, अपने मोहब्बत, अपने नजरिए से खींचते हैं लोगों को। तो आप उस लव और उस प्यार को किस एंगल में लोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि मनव्वर ने आपसे नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करो, मनव्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आके बैठो, मनव्वर ने ये नहीं कहा मुझे सेव करो, मनव्वर ने ये नहीं कहा कि तुम लोग मेरे पास आओ और बैठो बातें करो। क्योंकि मनव्वर एक अकेला प्लेयर है जिसका कोई कंपटीटर नहीं है। तो आप लोग कैसे जानेंगे? तो अंकिता ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब देखिए जज साहब जो थे, जज साहब कह रहे बहुत अच्छा कर रहा, बहुत अच्छा विक्की भैया बहुत अच्छा तो कर रहा। तो आप जज है भाई, जज का एक रिस्पेक्ट होता है। आप तो सारे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ पे। आप जज हैं, आपको खामोशी से ऑर्डर 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 करना था, लेकिन आप जो है जज बनाया गया। जज का फैसला होता है कि अंत में फैसला देना होता है, ना कि आप वकील बन भी रहे, आप मुवक्किल भी बन रहे, आप ऑडियंस भी बन रहे, आप सब कुछ बन रहे। लेकिन जज का यहाँ पे ये फैसला सही नहीं था। अब चूंकि पता है कि एक तरफा था ये
तो तो क्या करें, अब जो है मनव्वर को मौका ही नहीं दिया जा रहा, तो मनव्वर भी क्या बोलेंगे और क्या करेंगे। तो यही सारी थी कि मनव्वर में एक दोस्ती है, मनव्वर में एक प्यार है, और आने वाले दिनों में ये प्यार निखरेगा और ये प्यार घरों में बिखरेगा और रहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हुई। अब बाहर की बातें आए चाहे अंदर की बातें आए, वो तो आने वाले दिनों में दिखेगा कि कौन है किस पे भारी और कितना पड़ेंगे भारी। और ये सारी चीज़ों को देखकर हम लोग यही लगाते हैं कि क्या करें। अब जो है वीक खत्म हुआ, अदालत जब खत्म हुआ, मनव्वर जाके बोल रहे हैं अल्लाह की कसम मैं नहीं रहूँगा। अब पूछ रही है मनारा अंकिता से कि जाऊँ मैं मनव्वर के पास। अब गई मनव्वर के पास, मुझे गले लगाने दे, मैं ठीक है तू मुझे धक्का मार देना। वहां पे भी आप अपने फायदे के लिए गए हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग गया कि ओ भाई अब तो आयशा और मनव्वर में हो गई कांटे की टक्कर, अब तो झगड़े हो गए, अब इसका फायदा हम उठाएंगे, अब पहले की तरह दिखेंगे। अब मनव्वर ने भी कहा देखो हर घर वाले जो है हम दोनों को अलग कर दिया और खुद अपने पल्ले में गेम ले लिया। हम लोगों को ऐसा नहीं था, ऐसा तो समझो, चूंकि शर्मिंदगी बेशर्मी से ज्यादा है। तो उस तरीके से उन्होंने कहा कि अपना एक्सपेक्टेशन रखो और एक्सपेक्ट करो, और विदाउट एक्सपेक्टेशन दोस्ती में होना चाहिए, कोई आशा नहीं रखना चाहिए। दोस्त वही है जो बुरे वक्त पे हमेशा खड़ा हो, जो हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़ा हो। तो सब जो कहते हैं कि ये कैलकुलेटेड रिश्ता है, कैलकुलेटेड रिश्ता है, और ये हमारा कैलकुलेटेड रिश्ता बिल्कुल भी नहीं था मनारा। हम जो है तुम्हारे लिए स्टैंड लेते थे, हम खड़े होते थे, और ऐसा नहीं है कि हमने और सब जो नाम दे दिया है। तो इस तरीके से सबको बोलने का मौका मिल गया है कि कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड, जबकि मनव्वर का कैलकुलेटेड रिश्ता बिल्कुल भी नहीं दिया है। ये कहाँ से कैलकुलेटेड है भाई, ये कैलकुलेटेड ऐसे से करो कैलकुलेटेड हो गया, ऐसे करो कैलकुलेटेड हो गया। तो कैलकुलेशन जो होगा तो क्या होगा, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो कुछ भी हो, तो ये कैलकुलेटेड रिश्ता मनव्वर का इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहा, किसी के साथ भी नहीं, चाहे मनारा हो चाहे कोई भी हो। और सबसे ज्यादा जो मनारा घिर गई है वो घिर गई है ईशा और समर्थ में, जिसका कोई गेम ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। खासकर समर्थ का कुछ है ही नहीं, समर्थ तो है बस कूदते हैं एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह। अगर अभिषेक ईशा ना हो तो मिनट भी ना लगे घर से बेघर होने। तो मनारा को इस सर्किल से निकल कर बाहर आना पड़ेगा, और अगर फिर से घर में एक जोरदार और एक धमाकेदार कुछ करना है तो मनव्वर और मनारा को एक साथ फिर से आना पड़ेगा गेम में। अब देखिए अभिषेक को बारे में कहती है अंकिता कि अभिषेक फायदा उठा रहा है मनव्वर की दोस्ती का, क्योंकि जबकि पता है, यहाँ पे टोन टोन में बोली, पता है कि अगर इस तरह से हम बोल देंगे, ये फेवर ले लेंगे, तो मनव्वर हो सकता है हमारे साथ ज्यादा दे, अभिषेक की दोस्ती टूट जाए, अभिषेक के साथ ना रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि ये कुछ पक्ष और कुछ विपक्ष बातें करके अपने आड़े मनव्वर को लेना चाहती है। क्योंकि मनव्वर को हर एक को जरूरत है बिग बॉस के अंदर, हर कंटेस्टेंट को जरूरत है बिग बॉस के अंदर, अलबत्ता कि बिग बॉस को भी जरूरत है मनव्वर को, अलबत्ता मेकर्स को भी जरूरत है मनव्वर का। तो मनव्वर को हर कोई अपने की मनव्वर मनव्वर मनव्वर, चूंकि कह रहे हैं बिग बॉस खुद ही कि हर कोने में चर्चा होता है, हर पॉकेट में चर्चा होता है, हर जुबान पर चर्चा है। तो एक चर्चित इंसान है मनव्वर फारूकी, और बाहर भी चर्चा होता है मनव्वर फारूकी, क्योंकि मनव्वर फारूकी एक ऐसे इंसान है जिसमें बहुत सारी बातें हैं। जब भी आप उनकी बातें करते हैं, उनके गेम को बिग बॉस ने गिराने का कोशिश नहीं किया है, बल्कि 2 बार वीकेंड का वार देकर उनके ऊपर उनका गेम एकदम से उठेगा। आप देखेंगे बिग बॉस और सलमान सर और मेकर से खुद ही उनके पक्ष में रहेंगे और पक्ष लेंगे। यही होगा आने वाले दिनों में। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो ओके, बाय बाय बाय।